तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। और मेरे पास ये फुटेज है। इस फुटेज में आपको अगर मैं प्लेबैक करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है। एक मेरा कैमरा मूव हो रहा है, दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है। तो जस्ट मैं प्ले करता हूँ, दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखो कैमरा मूवमेंट में है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी मूवमेंट में है। तो हमको यहाँ पे थोड़ा एक सिस्टम से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दो कंडीशन आ जाती है हमारे पास। लेट से माइट भी कोई ग्राफिक मेरे को इस जगह लगाना है, तो मैं क्या करूँगा। और अगर मेरे को बाई चांस इसके फेस पे कुछ लगाना है तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये कोई एक सीन तो है नहीं कि जिसमें एक ही कैमरे से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को ऑब्जेक्ट प्लस कैमरा दोनों चाहिए। तो ये जो कंडीशन हुआ, ये मूविंग कैमरा एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, ये दोनों कंडीशन में आ जाता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले जो मेरी फुटेज है उसको आइसोलेट करना होगा। आइसोलेट मींस जो मेरा मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको मैं अपने कैमरे मूवमेंट यानी कि सीन की मूवमेंट से अलग कर दूंगा। कैसे करूंगा? अ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रैकिंग ऑटो ट्रैक नोड लेता हूँ। ऑटो ट्रैक में आपके पास एक मास्किंग ऑप्शन होता है। मास्किंग ऑप्शन में आप क्या करेंगे, आप इसको आइसोलेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बीजियर रोटो लेता हूँ एंड यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। तो जो कैरेक्टर है मैं उसको थोड़ा प्रिसाइज तो नहीं, बट हाँ थोड़ा उसके एजेस पर चल के उसको ड्रॉ करता हूँ, जिससे जब भी मैं ऑटो ट्रैक करूँगा तो ये पर्टिकुलर चीज़ उसको इंटरप्ट ना करे। एक्टिवेट। ओ ओ, मैं बिल्कुल एम्प्टी कर देता हूँ। यहाँ पे पहले से एक मास्क बना हुआ था, तो ठीक है, मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको पिंक से दिखेगा कि ये पार्ट पर्टिकुलरली मेरा जो है वो सिलेक्टेड एरिया है। और वो आपको कैसे पता लगेगा कौन सा मेरा सिलेक्टेड एरिया है? आप ऑटो ट्रैक में जाएंगे और ऑटो ट्रैक में जाके आपको देखना है प्रीव्यू करके। तो जब भी मैं प्रीव्यू करूंगा तो आपको दिखेगा, देखो ट्रैक पॉइंट्स जो है वो बाहर वाले एरिया में लग रहे हैं, अंदर वाले एरिया में कोई ट्रैक पॉइंट्स नहीं है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मास्क को थोड़ा एनिमेट करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे देखो, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मास्क को ट्रैक करने का ऑप्शन है, मैं ट्रैक फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्टूर्स देख के अपने आप उसको ट्रैक कर लेगा। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि कुछ कुछ फ्रेम्स में जाके, जैसे अभी वो कैमरे मूवमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे इतना फ्रेम मेरा मूव हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मार्की सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर एंड सेलेक्ट ऑल, शिफ्ट कर देता हूँ। कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं। कंट्रोल प्रेस करके हम पूरे के पूरे मास्क को मूव कर सकते हैं। थोड़े बहुत अगर पॉइंट आपको सिलेक्ट करने पड़ते तो ठीक है, मैं यहाँ से पॉइंट बाय पॉइंट भी मूव कर सकता हूँ। एज को भी आप पकड़ सकते हो, अगर आपको एज से इजी लगता है तो आप एज से करो। तो होगा क्या, इस मूवमेंट तक देखो, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, जब भी मैं इसको ऑटो ट्रैक करूंगा तो मेरे बैकग्राउंड मूवमेंट में इसका कोई मूवमेंट मिक्स नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। एक बार फिर से एक कैमरा जर्क जहाँ पे भी होगा वहां तक मैं एग्जैक्टली उसको ऐसा रोटो करके निकाल लूंगा। बीच में आपको देख लो, अगर बाई चांस कोई एक पॉइंट आपको लगता है ऐसा, तो आप ठीक कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस अगर बाई चांस हल्का फुल्का एरिया रह भी जाता है तो कैमरा सॉल्विंग से पहले आप उसके उस पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हो। बट हर फ्रेम पे जनरेट होता है तो इसके लिए मेरे को प्रॉब्लम भी हो सकती है थोड़ी सी। तो कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको ठीक कर दूं।
प्रिसाइज नहीं करना है, बस जस्ट थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक गया है। मार्की से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल, एंड कंट्रोल से हम इसको पूरा का पूरा शिफ्ट कर देते हैं। कीज अपने आप लगेगा, कीज के लिए आपको कहीं पर भी ऑटो की एंड ऑल ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक उसने किया ऐसा। एंड दैट्स इट, बस हो गया। ओके, अभी हम आते हैं अपने वापस से ऑटो ट्रैक मोड पर और यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं। तो मेरे को बैकग्राउंड में दिखेगा, देखो बैकग्राउंड में कोई भी मूविंग एलिमेंट नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं यहाँ पे बेटर एक्यूरेसी के साथ थोड़े ट्रैक पॉइंट कैंडिडेट नंबर थोड़े से ज़्यादा कर देता हूँ, 100 एटलीस्ट, चलो 80 कर देता हूँ। एंड यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ पे 60 कर देता हूँ टारगेट नंबर। एंड ट्रैक, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ मेरे को अभी के लिए बैकग्राउंड ट्रैकिंग देगा कि इनकेस अगर मेरे को सीन में कुछ ऐड ऑन करना है तो मैं इस ट्रैकिंग के थ्रू निकाल सकता हूं। तो वंस एक बार ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ठीक है, अभी ये हो चुका है। और अगर आप देखोगे तो जनरली जहाँ पर भी मेरा कैरेक्टर है वहाँ पर कोई भी ट्रैक पॉइंट नहीं लगा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी कैमरा सॉल्वर एंड सॉल्व ऑल, तो यहाँ पे जो है मेरे को देखो ग्रिड मिल गया है बैकग्राउंड सीन के अकॉर्डिंग। और जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये ज़मीन के कुछ पॉइंट्स मेरे को मिले हैं, तो मैं यहाँ पे अपना ये पॉइंट सेलेक्ट करके इसको ओरिजिन बना देता हूँ। और जस्ट अपना ग्रिड को ओरिएंट सीन के थ्रू मैं थोड़ा सा हैंडल कर लेता हूँ। तो ओरिएंट सीन एंड जैसे मेरे को देखो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये रेफरेंस तो मिल ही रहे हैं, जेड एक्सिस के रेफरेंस यहाँ से मिल सकते हैं। तो आप इजीली इसको यहाँ पे से कर दो। तो एक्सिस एंड सबसे पहले मैं वाई एक्सिस हैंडल कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखो वाई के बहुत अच्छे रेफरेंसेस मिल रहे हैं मेरे को। ऑलराइट, इसके बाद एक्स एक्सिस, एटलीस्ट 2 एक्सिस तो मेरे को मेंटेन करने ही हैं। परफेक्ट, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे देखो मेरा ग्रिड एकदम परफेक्ट है उस जगह पर। तो ये मेरे को देखो सीन ट्रैकिंग मिल गया है। और
एक बार एरर चेक करते हैं हम लोग कैमरा सॉल्वर में, इन केस अगर मेरे पास कुछ एरर्स है तो मैं देख सकता हूँ। तो सबसे पहले ये एरर ट्रिम कर देते हैं हम लोग, 1 तक रखता हूँ जस्ट, एंड रिफाइन ऑल, सॉल्व ऑल। ठीक है, ओरिएंट सीन में जाते हैं और यहाँ पे देखो, और एक बार ओरिजिन ज़रूरी है मेरे को बनाना, तो मैं ओरिजिन पे जस्ट एक पॉइंट सेलेक्ट करके नन, एंड ये मेरा पॉइंट है ओरिजिन, सेट ओरिजिन। ठीक है, तो ऑलराइट, यहाँ पे परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पर कोई टेस्ट ऑब्जेक्ट लगा के देखना चाहते हो, इन केस अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ भी लगाना है, लेट से मैं कहता हूँ कोई एक मूविंग पोस्टर लगाना है जो मूव कर रहा है, या कोई वीडियोस ऐड करने हैं, जैसा आपने हैरी पॉटर स्टाइल देखा है कि उसमें आपने देखा फ्रेम्स में वीडियोस चलते रहते हैं, एनिमेटेड होते हैं, तो जस्ट वो ट्रैकिंग के थ्रू ही होता है, खाली फ्रेम्स होते हैं, बस उसमें ऐड करना होता है। तो वेरियस तरीके हैं उस चीज़ को करने के। तो जस्ट मैं यहाँ से क्या करता हूँ, टेस्ट ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ से कुछ भी मैं पिक करता हूँ, लेट से मैं यहाँ से मशरूम पिक करता हूँ, और मैंने यहाँ पे मशरूम लगाया एक, प्लेस दैट सिलेक्टेड फीचर। ओके, वन मोर, प्लेस दैट सिलेक्टेड फीचर। टॉल मार्कर्स ले सकते हैं यहाँ के लिए। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो स्केल है वो भी मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे देखो, अगर मैं एक टॉल मार्कर लेता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पर चेयर पर, तो ये टॉल मार्कर कितना बड़ा है और ये टॉल मार्कर कितना छोटा है, तो इससे मेरे को आइडिया भी लगता है कि मेरे जो सीन में पैरेलैक्स है उसके हिसाब से जो डेप्थ परफेक्ट आ रही है। और देखो मेरे मार्कर्स जो हैं वो एकदम परफेक्ट मेरे सीन में अरेंज्ड है। तो अभी के लिए मैंने एक हर्डल पार किया है, वो हर्डल क्या था कि मैंने अपने सीन की ट्रैकिंग निकाल ली है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने ऑब्जेक्ट की ट्रैकिंग निकालनी है। तो ऑब्जेक्ट की ट्रैकिंग के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहां से मुझे लेना है ट्रैकिंग में यूजर ट्रैक। यूजर ट्रैक के लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज यूजर ट्रैक इज मैनुअल ट्रैकिंग, और मैनुअल ट्रैकिंग के लिए आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस जगह पर पॉइंट लगाना है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, आप इजीली इसको मैं दो तरीके से भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे यूजर ट्रैक की जगह ऑटो ट्रैक भी ले सकता हूँ दोबारा से, बट आपको करना क्या है, अब यहाँ पे ना ग्रुप डिसाइड करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक ग्रुप में, जो करंट ग्रुप कैमरा था उसमें मेरी एक ट्रैकिंग ऑलरेडी है। अगर मैं चाहता हूं, अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक ऑटो ट्रैक का रास्ता है, एक यूजर ट्रैक का रास्ता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, मार्कर्स लगेंगे, राइट। एंड मार्कर्स में आपको चाहिए क्या, अभी मार्कर मेरे को यहाँ के चाहिए। तो जैसे ऑटो ट्रैक में जाता हूँ एंड मास्क में जाता हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी एक मास्क बना हुआ है, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्टिवेट करने पे क्या होगा, मेरा ये सिलेक्टेड एरिया हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से इन्वर्ट करके अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाले पॉइंट्स ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑटो ट्रैक में आता हूँ वापस, एंड एक बार प्रीव्यू लेता हूँ, तो यहाँ पे दिखेगा, देखो ये ऑटोमेटिकली मेरे ट्रैक जनरेट कर रहा है। आप थोड़ा बहुत इन्हांसमेंट दे सकते हो, जिससे ये जो ट्रैक मार्कर्स है ये बहुत परफेक्टली दिखें, थोड़ा कॉन्टूर्स बनाएं। मैं थोड़ा इसको इन्हांसमेंट दे देता हूँ, जिससे ये ब्लैक एरिया मेरे को ज़्यादा अच्छे से दिखे। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बना देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे हम प्रीव्यू करके देखते हैं, तो देखो मेरे को थोड़े पॉइंट आप बढ़ा दो। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। मैनुअल तरीका थोड़ा लेंदी है, बट वो एक्यूरेट ज़्यादा है। यहाँ पे देखो मास्क ऑलरेडी ट्रैक्ड है, मास्क को मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरे को ऑटोमेटिकली ट्रैक बना के देगा। बट इससे पहले आपको क्या करना है, मेक श्योर कि आप इसके लिए एक ग्रुप अलग से डिसाइड करो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैमरा ग्रुप ऑलरेडी है, मैं एक और नया ग्रुप दे देता हूँ, इसका नाम होगा फेस ग्रुप। सिर्फ फेस दे देता हूँ, और इसको मैं फेस फेस में ट्रैक करता हूँ। तो ऑटो ट्रैक, जो फालतू पॉइंट आ रहे हैं, जो जैसे आपको दिख रहा है कि उसके सर पे भी कुछ पॉइंट्स है, शर्ट पे भी पॉइंट है, तो मैं वो हटा दूंगा। आपके पास फैसिलिटी है, हटा सकते हो आप।
अगर आप यूज़र ट्रैक यूज़ करते तो यूज़र ट्रैक में ये मेरे पास बेनिफिट होता कि मैं प्रॉपरली ये जो मार्कर्स मैंने लगाए हैं मैं उसी पर पॉइंट्स लगा के वहाँ पे ट्रैक करता। बट देखो, अल्टीमेटली हमको पॉइंट से मतलब है। पॉइंट्स अभी ऑटो से मिलते हैं या यूज़र से मिलते हैं, इट डजेंट मैटर। बट यूज़र ट्रैक से ये होता है कि आप पहले एक पॉइंट लगाते, देन उसको ट्रैक करते, फिर दूसरा पॉइंट लगाते, फिर उसको ट्रैक करते, तो इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो मेरा ऑलरेडी ये काम हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एक मार्की टूल लेता हूँ और जो फालतू के पॉइंट है शिफ्ट प्रेस करके मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ये वाले पॉइंट को डिलीट मार देता हूँ और इसके सर के पॉइंट को भी डिलीट मार देता हूँ। थोड़ा आगे फ्रेम में हमको देखना पड़ेगा, कहीं कहीं बीच में आपको फिर से पॉइंट जनरेट होते हुए मिलेंगे। तो यूज़र ट्रैक में ये होता है कि यहाँ पर पॉइंट आप लगाते ही नहीं, आप सिर्फ फेस के पॉइंट लेते। तो मैं जल्दी जल्दी से ये पॉइंट डिलीट मार देता हूँ। मेक श्योर यहाँ पे कोई पॉइंट ना रह जाए। तो अभी ओवरऑल हम लोग बैकग्राउंड का भी कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाई चांस हमने मास्क बिल्कुल प्रिसाइज नहीं किया था, तो बैकग्राउंड में से भी कोई पॉइंट नहीं जनरेट होना चाहिए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो हमारे ऑब्जेक्ट की ट्रैकिंग को थोड़ा ख़राब कर सकता है। और यहाँ पर हल्का फुल्का भी अगर इशू आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। देखो, मैं सर के इसलिए हटा रहा हूँ बिकॉज सर में बाल है, और बाल का क्या है कि बाल एग्जैक्टली उसमें कहीं पर भी है ना, प्रोमिनेंसी नहीं आ रही है कि जिससे वो पॉइंट पर्टिकुलरली उसी जगह पे फिक्स रहे। ठीक है, यहाँ तक तो देखियो मेरा काम हो गया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, बस मेरे को पॉइंट्स देखने के, कोई पॉइंट किसी भी तरह से फ्लोट ना कर रहा हो या जर्क ना मार रहा हो। तो ऑलमोस्ट जो ट्रेल दिख रहा है मेरे को पॉइंट का, वो एक जैसा दिख रहा है। आप यहाँ पे यूजर ट्रैक से ऐड ऑन भी कर सकते हो, इनकेस अगर जैसे यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा तो इसी के बाद मैं एक यूजर ट्रैक लेके पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकता हूँ सॉल्विंग से पहले। बट इसका सॉल्विंग हमको कैमरा सॉल्वर से नहीं करना है, हमको इसका सॉल्विंग जो करना है वो करना है ऑब्जेक्ट सॉल्वर से। तो सॉल्विंग में जाएंगे और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट सॉल्वर जैसा एक नोट लूंगा, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर मेक श्योर कि आपका जो ग्रुप है वो फेस ग्रुप होना चाहिए। मैं इस वाले ग्रुप में अगर बाई चांस ऑटो ट्रैक ये ऑब्जेक्ट सॉल्वर लगाऊंगा तो वो पीछे वाले पॉइंट्स ले लेगा। तो इसलिए मैंने ऑटो ट्रैक का एक ग्रुप डिसाइड किया था सबसे पहले कि करंट ग्रुप इज फेस, जो भी मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ वो फेस में होना चाहिए, जिससे मैं आगे जाके ऑब्जेक्ट सॉल्वर को बता सकूं कि मेरे को ये फेस में चाहिए एंड सॉल्व ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया है। बिल्कुल आप देखेंगे एग्जैक्ट जैसा आपका ऑब्जेक्ट सर मूव हो रहा है वैसे ही ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है। और जो मैंने मार्कर्स पे अपने पॉइंट लगाए थे वो भी एकदम परफेक्ट हमारे पास दिख रहे हैं। अब आपके पास ऑब्जेक्ट सॉल्वर में एक ऑप्शन होता है, जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा आड़ा तिरछा है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन मोड है, ओरिएंटेशन मोड में आप जाके इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, रोटेट अराउंड के ओरिजिन कर सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा भी हैंडल कर सकते हो, फ्लाई भी यूज कर सकते हो। कि मीन्स मैं फ्लाई यूज करता हूँ एंड ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ
ऑल्ट प्रेस करके मैं अगर बाई चांस फर्स्ट माउस बटन से कर रहा हूँ तो देखो ये रोटेट हो रहा है। ओके, अगर मैं नन कर देता हूँ यहाँ से, अभी देखता हूँ क्या मेरे को मिला है। तो यहाँ से देखो मैंने बॉक्स को तो सीधा कर दिया है, और आप एग्जैक्टली अगर अलाइनमेंट देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि जैसे आप ये सेंटर लाइन जो देख रहे हो, सेंटर लाइन इसके नोज के पास है, तो ये ओवरऑल आप देखोगे तो इसके नोज के पास ही रहेगी, देखो। बट ये ऑटो ट्रैकिंग है, तो ऑटो ट्रैकिंग में थोड़ी प्रिसीजन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, लेट से कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है, लेट से कोई ब्रीफ केस हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है, तो रिजिड में क्या रहता है कि रिजिड की मूवमेंट ऑलमोस्ट रिजिड ही रहेगी, वो डिफॉर्मेशन नहीं होगी। बट फेस वगैरह में क्या होता है कि ठीक है, अभी तो हमने जब शूट किया था तो उसको बोला था कि आप किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं दोगे, अपने फेस को स्टैटिक रखोगे। तो यहाँ पे मेरे को जो ऑप्शन जाएगा वो मैनुअल ट्रैकिंग ही जाएगा। तो मैं ऑटो ट्रैक में आता हूँ, क्योंकि मैंने आपको देखो, सॉरी यूजर ट्रैक में आता हूँ, ऑटो ट्रैक वाला ऑप्शन मैंने आपको करके दिखाया। मैं यूजर ट्रैक में आता हूँ।